नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महादेव के मंदिर में चढ़ाएं डमरू, बढ़ेगा कारोबार, मिलेगा धन अपार। महादेव के मंदिर में चढ़ाएं त्रिशूल, शुरू होंगे मांगलिक कार्य। महादेव का महाश्रृंगार कैसे करेगा आपका बेड़ा पार। जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, नौकरी की टेंशन, कारोबार में घाटा, शादी में देरी, लाइफ पार्टनर से झगड़ा, घर में कलेश या फिर ग्रह दोष। अब जितनी भी परेशानियां आपकी जिंदगी में हैं, उन सभी को दूर करेंगे महादेव। क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको भगवान शिव के अलग अलग महाश्रृंगार के बारे में बताएंगे, जिन्हें करने से आपकी हर परेशानी दूर होगी और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आप भी पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा नंबर है 012066524111। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। चौबीस जुलाई 2017 दिन सोमवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, दोपहर 12:22 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र सुबह 7:44 से शुरू हुआ है, जो पूरे दिन रात रहेगा। और राहु काल आज सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज कोई शुभ योग या शुभ मुहूर्त नहीं। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं महादेव के उस महाश्रृंगार की, जिससे जुड़ा उपाय आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करेगा। कौन सा वो महाश्रृंगार, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इस चराचर जगत में जो कुछ भी आपके जीवन से संबंधित है, सब कुछ आपके जीवन में अनुकूल हो जाए और भावी को भी मिटाने की सामर्थ्य भगवान शिव में है। और उस भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन दिव्य हो जाए, भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन अच्छा हो जाए, साथ ही साथ इस भवसागर से पार होने में भी भगवान शिव का आशीर्वाद आपके लिए सहायक हो। इसके लिए ग्रहों को अगर अनुकूल करना है तो शिवलिंग पर चांदी का चंद्रमा अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग का दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। अब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए तो आपने एक दूध की थैली ली और जा करके शिवलिंग पे दूध गिरा करके चले आए। इसका मतलब ये है कि आप शिव मंदिर में जाएं, आसन लगाकर बैठें, भगवान शिव का ध्यान करें, उनका आवाहन करें, उन्हें मन में एक सुंदर आसन दें। इसके बाद उनके हाथ में जल गिराएं, फिर उनके पैरों पर जल गिराएं, उनके हाथ में जल दें, आचमनी कराएं, स्नान कराएं, वस्त्र उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। उसके बाद अभिषेक की, रुद्राभिषेक की प्रक्रिया शुरू करें। रुद्राभिषेक रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों का पाठ करते हुए किया जा सकता है। और अगर इतना समय नहीं है तो रुद्रा अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, उसका जो 5वां अध्याय है, उसके 16 मंत्र जो रुद्र सूक्त के नाम से प्रचलित हैं, उनको बोलते हुए अभिषेक किया जा सकता है। शिव महिम्न स्तोत्र का भी पाठ किया जा सकता है। और चांदी की कटोरी में दिव्य खीर बना करके और भगवान शिव को नैवेद्य के रूप में उसे अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद उसे भक्तों के बीच में भी वितरित करना चाहिए। चीज से किया हुआ महादेव का महाश्रृंगार दिलाएगा आपको पितरों की कृपा, साथ ही बनाएगा आपके बच्चों की पढ़ाई में अव्वल। ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी समय हुआ है राशिफल का।
तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देख लेते हैं आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज मेष राशि से चतुर्थ भाव में कर्क राशि में चंद्रमा स्वगृही होकर के 17 अंश 22 कला पर विद्यमान है। आज मेष राशि के जातकों को विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आप भावुक रहेंगे, इमोशनल पोजीशन में ज्यादा आज आप रहेंगे, इसलिए आज कोई डिसीजन अगर लेना है तो मत लीजिए। आज थोड़ा सा मानसिक तनाव भी हो सकता है और स्वास्थ्य में भी गिरावट का संकेत दिखाई दे रहा है। ऑफिस या आपके व्यवसाय में महिलाओं से थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्कता का कारण यहाँ ये है कि किसी तरह से उलझे नहीं। आज आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आज आपको चाहिए कि भगवान शिव की आराधना के साथ साथ हनुमान जी की भी आराधना करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, चमेली का तेल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो भगवान भोलेनाथ का किस चीज से महाश्रृंगार करने से मिलेगी आपको पितृ दोष से मुक्ति, साथ ही आप स्टडीज में हमेशा रहेंगे आगे? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए, पढ़ाई और कला के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया जाता है। धतूरे के फूलों की माला शिवलिंग पर अर्पित करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करने से तन मन के कलेश दूर होते हैं। शिव मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान करने से मनोरथ की पूर्ति होती है। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जिस वजह से परिवार में हमेशा कलेश बना रहता है, तो ऐसे में किस चीज से करें महादेव का महाश्रृंगार, ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो मेष राशि का हाल तो हमने आपको बता दिया। अब बारी आ गई है वृषभ राशि की। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आज के लिए उनके सितारे। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि में शुक्र की स्थिति है। वृषभ राशि में शुक्र की स्थिति 27 अंश 19 कला पर है। और वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा की स्थिति आपके तृतीय स्थान में 17 अंश 22 कला पर है, जिसके गोचर के कारण आज आपकी चिंताएं कम होंगी, लेकिन भावुकता बढ़ेगी। परिवार और पैसे के विषय पर आज सोच विचार करके ही आपको कोई निर्णय करना चाहिए। आज आपका रिश्ता अपनी माँ से, मौसी से बहुत अच्छा रहेगा। कहीं यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। आज आपको चाहिए योगेश्वर श्री कृष्ण की आप पूजा करें। दही और इत्र का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले क्या खास उपाय करें। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि में न तो इस समय कोई ग्रह है और न किसी ग्रह की कोई पूरी दृष्टि है। ऐसे में आजीविका स्थान का स्वामी बृहस्पति आजीविका भाव को देख रहा है, जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि आज कुछ रुकावटों के बाद आपके व्यवसायिक काम पूरे होंगे, आर्थिक योजनाएं आपकी सफल होंगी और आमदनी भी बढ़ेगी और कारोबार में भी लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। आज आपको अगर विद्यार्थी हैं तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आज आपको अगर हाथी कहीं दिखाई दे तो उसे केला खिलाना चाहिए और मोतीचूर के लड्डू आपको किसी हनुमान मंदिर में चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज किस समय आपको अपने सभी जरूरी काम करने चाहिए, आइए जानते हैं आज के गुड लक मुहूर्त में। पंडित जी बताएं। देखिए, आज अपना कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे से जो 12:54 तक है, इसमें कर लें। भगवान शिव का अपने हृदय में ध्यान देते हुए अगर आप कार्य का शुभारंभ करेंगे, भगवान श्री गणेश का भी अगर आप अपने मन में स्मरण करेंगे तो कार्य में सफलता आपको जरूर मिलेगी। और इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं गाजियाबाद से सपना। सपना, बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में आप जानना चाहती हैं, सवाल कर सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना था। जी। पंडित जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 28/8/2000, शाम को 7 बजे। जी। तो पंडित जी, वो थोड़ी पढ़ने में बहुत वीक है। सपना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है और उसे विद्या स्थान का स्वामी है शुक्र। बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। चतुर्थ दशम ज्योतिष शास्त्र में अगर प्रश्न काल में कुछ बनता है तो इसको कहते हैं गुप्त बहरा दृष्टि संबंध, मतलब छिपे हुए तरह से शत्रुता का संबंध। तो पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है, बौद्धिक क्षमता बहुत विकसित नहीं है। ऐसे में एक मेरा उपाय आप करवाइए, बच्ची निसंदेह पढ़ने में अच्छी हो जाएगी। एक बकरी की बच्ची बुधवार को जिस चरवाहे से खरीदें उसी को वापस करवा दें बेटी के हाथ से, और बकरी को हरा चारा खिलवा दें। दूसरा उपाय, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ उसको रोज करने के लिए बोलें। 2 मिनट 5 मिनट का पाठ है। अगर रोज गणेश अथर्व शीर्ष का संस्कृत में पाठ करेगी तो 40 दिनों के बाद ही उसके प्रतिभा में 4 चांद लग जाएगा। और बुधवार के दिन एक ही लड्डू सही, लेकिन एक लड्डू और दुर्वांकुर गणेश जी की प्रतिमा के सामने रखे और उसे आधे घंटे के बाद प्रसाद के रूप में उठा करके स्वयं ग्रहण कर ले। निश्चित रूप से पढ़ाई में काफी हद तक राहत मिलेगी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, साथ ही कानूनी मुसीबतों ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है, तो ऐसे में किस चीज से करें महादेव का महाश्रृंगार, आइए जानते हैं। पंडित जी, अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे महादेव का पूजन और महाश्रृंगार करना चाहिए? इस भवसागर में जितने भी प्रकार के कलेश हैं, चाहे वो पारिवारिक कलेश हो, चाहे न्यायालय संबंधी विवाद हो, चाहे दुश्मनों का आतंक हो, इस भवसागर में जितने भी प्रकार के दुख क्लेश कष्ट हैं, सारे दुखों का निवारण भगवान शिव के श्री चरणों में 1 सेकंड में मिल जाता है। 1 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगता है। जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, अभावी हूँ मैं टिस कहीं त्रिपुरारी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। कहने का आशय ये है, भगवान शिव से बड़ा दानी कोई हो ही नहीं सकता। भगवान शिव अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं, इसकी कोई परिकल्पना हो ही नहीं सकती। ऐसे में जिन लोगों के भी परिवार में कलह होती हो, अभाव के कारण कुभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, या कानूनी मामलों में उलझ गए हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने घर में पारे के शिवलिंग पर भस्म भभूति का लेप करें। गंगा जल में इत्र मिला करके शिवलिंग का रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए नित्य प्रातः अभिषेक करें और जटा वाला नारियल शिवलिंग पर अर्पित करें। जानते हैं महादेव का श्रृंगार कैसे आपके कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर कर सकता है, साथ ही आपके जीवन के सभी कष्टों को भी दूर कर सकता है। ये मैं बताऊंगा आपको, बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों का राशि फल। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कर्क राशि में सूर्य चंद्रमा मंगल तीनों ग्रहों की क्रमशः स्थिति है। ये संयोग बहुत कम बनता है,
जब सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों एक साथ एक राशि में हो। यह संयोग खास करके सावन महीने में ही बनता है। आज धन लाभ होने के पूरे योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन में भी खुशियां रहेंगी। आज आप अपने जीवन साथी के साथ किसी बहुत अच्छी जगह की यात्रा कर सकते हैं। आज किसी मांगलिक अवसर में भी जाने का आपको योग बन रहा है। आज आप ज्यादा भावुक भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आज आप हर समय ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसलमेर से कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं माधुरी। माधुरी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल कर सकती हैं आप। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए माधुरी जी। पंडित जी, मेरा जन्म 17 नवंबर 1988 में हुआ है, दिन बृहस्पतिवार और दोपहर में, और मेरी शादी को 3.5 साल हो गए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे संतान सुख की प्राप्ति कब होगी और मेरा राशि क्या होगा। जी माधुरी, सिंह राशि से अपने जीवन के दुख सुख का विचार किया करो बेटा। आपके संतान भाव का स्वामी बृहस्पति है और प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य और बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अक्टूबर 2017 तक आपको गर्भधारण हो जाएगा और निसंदेह आपको दिव्य तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 केले के पेड़ किसी धर्म स्थान में आपको बृहस्पतिवार को लगाना है और 16 दिनों तक उसमें पानी और हल्दी आपको डालना है। ये उपाय सिर्फ कर लीजिए, आपको निश्चित रूप से चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी और अति निकट भविष्य में होगी। ज्यादा कोई उपाय करने की जरूरत भी नहीं है। तो जी हाँ, अलग अलग चीजों से किया गया महादेव का महाश्रृंगार आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है और आपकी हर परेशानी को भी दूर कर सकता है। आपके बड़े से बड़े कष्टों का हल महादेव के महाश्रृंगार में है। इनके बारे में बात करेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग चीजों से किया गया महादेव का महाश्रृंगार आपको तरक्की, सफलता, शोहरत और इसके साथ ही साथ खुशियां भी दे सकता है। साथ ही भगवान शिव का खास तरीके से किया गया श्रृंगार आपको हर संकट, हर परेशानी से भी हमेशा के लिए बाहर निकाल सकता है। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके काम में अक्सर कोई ना कोई रुकावटें आ जाती हैं। ऐसे लोग किस चीज से करें महादेव का महाश्रृंगार, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपके जीवन की ग्रह दशा अनुकूल नहीं है और जीवन के हर क्षेत्र में आपके रुकावटें आ रही हैं, चाहे व्यावसायिक कार्य हो, चाहे नौकरी से जुड़ा कार्य हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य हो और चाहे सामाजिक रीति रिवाजों के कार्य हों, यदि हर जगह आपको उलझन महसूस हो रही है, अवरोध महसूस हो रहा है, जीवन में कष्ट और परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं और घर के मांगलिक कार्यों में विघ्न पैदा हो रहा है, तो आपको चाहिए भगवान शिव की प्रतिमा पर त्रिशूल अर्पित करें। जल में कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करें। रुद्राष्टक का पाठ करें। रुद्राष्टक है नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजब निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। तो कहने का मतलब यह है कि त्रिशूल जो चढ़ाइएगा वो 8 अंगुल से लंबा त्रिशूल न हो। अगर अपने घर के पूजा स्थान में चढ़ा रहे हैं तो, अगर मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो शिवलिंग के आकृति के अनुरूप त्रिशूल होना चाहिए। त्रिशूल सोने चांदी का बनवा सकते हैं। लोहे का त्रिशूल गृहस्थ आदमी को नहीं चढ़ाना चाहिए। त्रिशूल से तीनों प्रकार के शूल, आधिदैविक, आधिभौतिक, जो भी आपके जीवन के शूल अर्थात कष्ट हैं, उसे भगवान शिव की कृपा से दूर किया जा सकता है। या फिर नौकरी या बिजनेस में अगर आपको
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो किस चीज से महादेव का महाश्रृंगार करें जिससे आपका जीवन धन्य हो उठे। इस विषय पर भी आगे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी समय हो चुका है राशिफल का। चलिए, अब बारी आ गई है सिंह राशि वालों के लिए राशिफल जानने की। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता है। बुध राहु जहां सिंह राशि में बैठे हुए हैं, वहीं 3 केंद्रों में पापग्रह भी तो हैं। तो आज सिंह राशि के जातकों के लिए ज्यादा चिंता, भावुकता ये सेहत को बिगाड़ सकती है और गलत वाद विवाद करने से आज आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आमदनी से ज्यादा खर्च और तनाव दोनों बढ़ सकता है, इसलिए सोच समझ करके बातचीत करें, गलतफहमी ना पैदा करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, तांबा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप हमेशा बीमारियों के चलते परेशान रहते हैं और जॉब या फिर बिजनेस में आपके हालात अच्छे नहीं हैं, तो फिर कैसे करें भगवान भोलेनाथ का महाश्रृंगार जिससे आपको इन तमाम परेशानियों से मिले निजात? आइए जानते हैं, पंडित जी बताइए। देखिए, सभी अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा। केवल आधे घंटे पूजा करके, केवल 1 घंटे पूजा करके, केवल एक बार मंदिर जा करके अगर आप चाहें कि अपनी किस्मत को बदल लें, तो ये बात कुछ कम समझ में आती है। ईश्वर ने आपको क्या दिया है, इस विषय पर जिस दिन आप गंभीरता से सोचेंगे, तो सचमुच में ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। ये जो अनमोल शरीर ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, इसमें दिव्य आंखें, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, स्पर्श के अनुभव को जानने के लिए त्वचा, ये सब जो ईश्वर ने आपको अनमोल खजाना दिया है, इसका ऋण आप कभी नहीं उतार सकते। ऐसे में मेरी मान्यता ये है कि आप शुद्ध हों चाहे अशुद्ध हों, हर समय भगवान शिव आपके हृदय में विराजमान होने चाहिए। और जब भी आप भौतिक सांसारिक कर्मों से 1 मिनट के लिए भी फ्री हों, तो मन में कहें ओम शिव 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 शिव, और भगवान शिव का कर्पूर अर्थात गौर वर्ण का भगवान शिव का अपने मन में ध्यान करें। हर समय यदि आप शिव 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 भगवान शिव का स्मरण करते रहेंगे, गले में रुद्राक्ष की माला अपने पहने रहेंगे और भस्म विभूति अपने माथे पर लगाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा असाध्य कष्ट आपको पीड़ित नहीं कर सकता। और सारी परेशानियों को आप ऐसे दूर करेंगे जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को दूर करती है। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामा श्रिता नाम न विपद नराणाम त्वामा श्रिता है श्रयताम प्रयांति। भगवती दुर्गा, माता पार्वती, ये सब इनकी आराधना रोगों को नष्ट करने वाली है। अगर रोगों के कारण आप परेशान हैं, बीमारियों ने आपके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया है, तो नित्य स्नान करने के बाद अपने नख से लेकर के सिख तक भस्म विभूति का लेप जरूर करिए, और ये विभूति आपके नाभि पर जरूर लगनी चाहिए। देवी भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि जो लोग स्नान करने के बाद विभूति को अपने पूरे शरीर में लगाते हैं, नख से लेकर सिख तक लगाते हैं, ऐसा 40 दिन करने के बाद मनुष्य के प्रारब्ध के दोष समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य सुखी और स्वस्थ जीवन जीना शुरू करता है। देखिए, पहले हमारे देश में नौकरी को सबसे खराब माना जाता था। उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। पहले सबसे उत्तम खेती को माना जाता था और मध्यम व्यापार को माना जाता था, और सबसे खराब कर्म
नौकरी को माना जाता है। लेकिन आज समय बदला है, परिस्थिति बदली है, मनुष्य का सोच बदला है। अब आज 10 आदमी में से 8 आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। आज सबसे अच्छा सरकारी नौकरी हो गई है। व्यापार दूसरे नंबर पर है और खेती जो पहले नंबर पर थी वो सबसे तीसरे नंबर पर चली गई है। अगर आपकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, खर्च के अनुरूप आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो भगवान तो औढ़र दानी है शिव। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। रावण को अगर वो सोने की लंका दे सकते हैं तो आपकी तो बहुत छोटी सी डिमांड होगी। केवल भगवान शिव के समक्ष आप नतमस्तक होइए और समर्पित होइए और भगवान शिव की विधिवत पूजा करके एक डमरू शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। गुलाब जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। ओम संभवाय नमः इस मंत्र का जप करिए। घी के 11 दिए शिव मंदिर में जलाइए। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, विशेष रूप से कहना चाहूंगा, जो लोग सायंकाल शिवालय में, अब मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, आज हर जगह मंदिर में सारे देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं, वहीं एक कोने में शिवलिंग भी रखा हुआ है। ये शिव मंदिर नहीं है, ये मंदिर है। लेकिन शिवालय वो है जहां मध्य गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और मंदिर के बाहर नंदी बैठे हुए हैं, वो है शिवालय। शिवालय में जो लोग सायंकाल दीप प्रज्वलित करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के यहाँ पितरदोष, प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र, जादू टोने का असर कभी नहीं होता है। बुरे सपने देखने का भी दोष समाप्त होता है। इसलिए सायंकाल जो महिलाएं साफ वस्त्र धारण करके और महादेव के शिवालय में जाकर के घी और भगवान शिव का ध्यान करती हैं, ऐसी महिलाएं सुहागन ही रहती हैं, उनका सौभाग्य कभी नष्ट नहीं होता। चलिए, अब बारी आ गई है कन्या राशि का राशिफल जानने की। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है और दृष्टि इस पर अगर बन रही है तो स्नेहा दृष्टि से शुक्र दृष्टिपात कर रहा है। कारोबार और नौकरी में तरक्की होगी, आमदनी बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी। घर के बुजुर्गों से भी आज आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, लाभ भी प्राप्त होगा और बच्चों से कोई शुभ समाचार की भी प्राप्ति आपको होगी। आज आप हरा वस्त्र धारण कर सकते हैं, कन्याओं को हलवा खिला सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर राहु केतु ने आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा रखी है और जरूरत से ज्यादा गुस्सा आपके सम्मान को चोट पहुंचा रहा है, तो किस चीज से करें महादेव का महाश्रृंगार, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, सूर्य के साथ मंगल हो जाए और खास करके जब लग्न को प्रभावित करे तो बनता है अंगारक योग। ऐसा आदमी बड़ा गुस्से वाला होता है, 1 मिनट के अंदर बम की तरफ फूटता है। और खास करके अगर चंद्रमा पर राहु, केतु, शनि का प्रभाव हो जाए तो डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन सूर्य मंगल की युति, सूर्य मंगल का दृष्टि संबंध, राहु केतु का उनसे युत होना, ये भयंकर क्रोध को जन्म देता है। और क्रोध किसको होता है? क्रोध उसी को होता है जिसके अंदर बुद्धि कम होती है। झुकेगा वही जिसमें कुछ जान होगी, अकड़ खास मुर्दों की पहचान होगी। जब तक आदमी जिंदा रहता है चाहे जितना झुक जाए, लेकिन मरने के बाद हाथ पैर सब अकड़ जाते हैं, कुछ मुड़ता नहीं है। इसीलिए कहावत है कि झुकेगा वही जिसमें कुछ जान होगी, अकड़ खास मुर्दों की पहचान होगी। इसलिए जो लोग विनम्र हैं, जो लोग गुस्सा नहीं करते हैं, जो लोग गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करते हैं,
वही लोग इस धरती के श्रेष्ठ लोग हैं। कुंडली में राहु केतु के दोषों का निवारण करने के लिए और राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, वाणी में मिठास लाने के लिए और क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए आपको चाहिए कि शिवलिंग पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा समर्पित करें और नंदीश्वर अर्थात नंदी की भी पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। कनेर के फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाएं। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करेगा। आपको नाम, शोहरत, पैसा और जिंदगी का हर सुख चाहिए तो महादेव का एक खास चीज से महाश्रृंगार करें। वो कौन सी चीज है ये मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे, आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो आजीविका अर्थात रोजी रोटी के स्थान में सूर्य, मंगल और चंद्रमा 3 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आप ये जान लें कि आज तुला राशि के जातक अगर नौकरी में हैं तो आमदनी बढ़ेगी, प्रमोशन होने का योग बन रहा है और आज आपके काम की हर जगह तारीफ होगी। आज आपके परिवार में भी खुशियां आएंगी और सेहत का भी साथ आपको मिलेगा। दिन आपके लिए मंगलमय रहेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध का आप दान करिए और नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी लाइफ से अगर आप हर परेशानी और संकट को दूर करना चाहते हैं तो एक खास चीज से करें भगवान शिव का महाश्रृंगार। कौन सी है वो चीज, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, जीवन में हर परेशानी को दूर करने के लिए एक 5 या 13 मुखी रुद्राक्ष की माला को कच्चे दूध से शुद्ध करके शिवलिंग पर चढ़ाइए और शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करिए। अगर एक मुखी रुद्राक्ष तो मिलता ही नहीं, चलिए अभी तक कम से कम मैंने अपनी आंख से नहीं देखा है कि एक मुखी रुद्राक्ष होता भी है, लेकिन होता है ये सत्य है, लेकिन मुझे नहीं मिला है अभी देखने के लिए। काजू के दाने वाला जो रुद्राक्ष प्रचलन में है, जो लोग बहुत लोग एक मुखी समझ करके पहनते हैं, वो रुद्राक्ष ठीक नहीं है। कोई भी रुद्राक्ष, कितने मुखी भी रुद्राक्ष, 108 मनके की माला विधिवत शिवलिंग की पूजा करके अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन की और जन्म जन्मांतर की परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर आप किसी शिवालय में जाकर के और शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला अर्पित करते हैं तो आप विश्वास करिए कि आप वो पुण्य कर्म करने जा रहे हैं जिसका क्षरण आपके पूरे जीवन में नहीं होगा। तो इस सावन में आप भी संकल्प लीजिए कि किसी शिवलिंग पर आप भी एक रुद्राक्ष की माला जरूर चढ़ाएंगे और नंदी के कान में 5 बार, नंदी के दाहिने कान में 5 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे। इससे आपकी सीधी पूजा भगवान शिव को स्वीकार होगी और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले क्या खास उपाय करें। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, शनि की 7.5 के जद में है इस समय आप। आज आपको हर तरफ से नकारात्मक निगेटिविटी प्रभाव से ही गुजरना पड़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉस से वाद विवाद हो सकता है, काम में रुकावटें आ सकती हैं और बच्चों को लेकर के भी आप चिंतित हो सकते हैं। आज आपके अंदर मंगल के अस्त होने के कारण थकान और आलस दिखाई देगा। आज आप मंगल के मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का 10 माला जप करें, गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 बनेगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा
जय मां विंध्यवासिनी। आपका मान सम्मान बढ़े, घर में कभी किस चीज की कमी ना हो, और इसके लिए आपको महादेव का किस चीज से करना चाहिए महाश्रृंगार, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहे, आपके मान सम्मान की वृद्धि हो, इसके लिए शिव मंदिर में एक कमंडल जरूर अर्पित कीजिए। पीतल का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है। शिवलिंग का अभिषेक करिए और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए, और शिव मंदिर में हो सके तो आज सोमवार के दिन लंगर लगवाइए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन का शुभारंभ करेंगे जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का राशिफल, आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। धनु राशि के जातक आज जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इनके देह भाव में शनि की स्थिति है। गलत काम मत करिएगा वरना अनर्थ हो जाएगा। आज अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर काबू रखिएगा। आज आपके अंदर तनाव बहुत है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिएगा। चने की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ ही जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बिना वक्त गवाए जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र। पंडित जी, आज के लिए सफलता का मंत्र क्या है? देखिए, आपका इमीडिएट बॉस अगर आपको पसंद नहीं करता है और इसकी वजह से आप तनाव में रहते हैं, तो सोमवार को तुलसी के 16 बीज सफेद कपड़े में बांधकर हमेशा अपने पास रखिएगा और देखिएगा कि आपके प्रति लोगों का दृष्टिकोण कैसे सकारात्मक हो जाता है। चलिए आप जान लेते हैं जीवन को सुखी बनाने वाले वास्तु टिप के बारे में। पंडित जी, आज के लिए वास्तु टिप क्या है? देखिए, अगर घर में सुख शांति नहीं है, परिवार के सदस्यों के बीच आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, माँ बेटी लड़ती हैं, बाप बेटा लड़ता है, तो इसके लिए अपने बाथरूम के वास्तु को आप ठीक करिए। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखिए। नीले रंग को शुभता का प्रतीक माना गया है, और हो सके तो नीले रंग का जग भी रखिए। और इस बात का ध्यान रखें कि बाथरूम में रखी बाल्टी कभी खाली न रहे। बाल्टी हमेशा साफ पानी से भरी रहनी चाहिए, और जब पानी की जरूरत न हो तो बाल्टी को उलट कर रखते हैं। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। हरिद्वार से कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक। दीपक, बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? सवाल कर सकते हैं। के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। हाँ दीपक जी, बताइए। पंडित जी, बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उसकी पढ़ाई कैसे रहेगी और भविष्य कैसे रहेगा। सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? कितने साल की है बेटी भाई? लगभग 22 साल की है पंडित जी। क्या नाम है? शेफाली। अच्छा दीपक, आपके पुत्री भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय अपने स्वगृह में 17 अंश 22 कला पर विद्यमान है। उसके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, जो उसी के साथ है। बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बेटी को सरकारी नौकरी मिलेगी, इसमें कोई संशय कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी हो सकता है कि 2 साल का विलंब लग जाए, तो उसे सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाए। इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा। एक अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध करके उसके दाहिनी कलाई पर मंगलवार को आप किसी ब्राह्मण से मंत्र पढ़ते हुए, मंगल के वैदिक मंत्र पढ़ते हुए बंधवा दीजिए, और ये 6 महीने तक उसके हाथ में बंधा रहे। निश्चित रूप से वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफल होगी और उसे सरकारी नौकरी भी मिलेगी।
चलिए अब देख लेते हैं मकर राशि वालों का राशिफल। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके आजीविका स्थान का स्वामी शुक्र शनि के एकदम आमने सामने है, जिसके कारण कारोबार में वृद्धि और आमदनी बढ़ने का योग बना हुआ है। साझेदारों से भी आपको लाभ मिलेगा और मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। आज आप किसी के तरफ आकर्षित भी हो सकते हैं और कोई यात्रा भी आप कर सकते हैं। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उड़द की दाल दान करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि से चारों केंद्रों में ग्रहों की स्थिति बनी हुई है और कुंभ राशि पर बुध और केतु की संयुक्त दृष्टि भी है। भाई देखिए, आज किए हुए सारे प्रयास आपके सफल होंगे। नौकरी में साथ काम करने वालों का आपको सहयोग भी मिलेगा और विरोधी भी आज आपके सामने हारेंगे। लेकिन आज आप भावुकता के कारण अपना खर्च बढ़ा लेंगे। आज आपको चाहिए कि चींटियों को शक्कर डालें, तिल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए बारी आ गई है आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि की। देख लेते हैं आज का किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि निवेश से आपको बहुत लाभ मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन है। अपनों का साथ आपके दिन को और भी शुभ बनाएगा, लेकिन अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने की सलाह है। आज शिव परिवार की पूजा करिएगा, मिठाई का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।